हयानम नमो लोय शविशाऊनम मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मंगल्यम सर्वकल्याण कारकम प्रदानम सर्वधर्मानां जैनम जयतु शासनम। नमः श्री वरदिमानाय निर्धूत कलिलात्मनि शालोकानां त्रैलोकानां यद्विद्यादर्पणायते सर्वज्ञ शासन जयवंत वर्ते निर्ग्रंथि शासन जयवंत वर्ते एवावे अविच्छिन्न रहताय मन में सर्वज्ञ शासन जयवंत वर्ते। नंदीश्वर जिन दाम प्रतिमा महिमा को कहे ध्यान तेलीनो नाम यही भगति शिव को करे। नंदीश्वर धाम में विराजमान सर्व जिनेन्द्र भगवान की जय। श्री देवादिदेव शांति कुंथरनाथ भगवान की, श्रीमंदर भगवान की जय। डारी दूसरी आ गई। चलो, आज प्रथम दिन है, इसलिए महापर्व अष्टानिका का पावन समय चल रहा है। अतः आज अपन अष्टानिका महापर्व की ही जो प्रसिद्ध कथा है उस कथा का स्वाध्याय लेंगे, जो कि जिस कथा को नायक विद्याधर विद्यापति और रानी सोमा ने इस नंदीश्वर का फल कैसा मनाया, अभी अपन एक कथा सुनेंगे। और कथा के बाद में पंडित साहब ने भी इस संबंध में एक भजन रचना की है, वो जिन भक्ति सिंधु में है, वो अपन आगे पीछे कभी भी वाचना उसकी करेंगे। आज महापर्व नंदीश्वर, नंद ईश्वर अर्थात आनंद के स्वामी में जाने के दिन, और आप रोजाना यह भावना भाते हो भवा ताप निवार, बोलो ये तो 10 लक्षण का है। नंदीश्वर श्री जिन धाम बावन पुंज करो वसुदिन प्रतिमा अविरामी आनंद भावे धरो। आनंद भाव धरो। प्रतिमा को पूज करके इस महापर्व को मना करके आनंद भाव धरो। तो आनंद भाव धरो
ऐ कहें कि सम्यक भाव धरो यह कहें। चाहे तो आनंद का और सम्यक्त का अविनाभाव संबंध है, आनंद का और ज्ञान का अविनाभाव संबंध है, आनंद का और चारित्र का अविनाभाव संबंध है। जहाँ रत्नात्रयमयी परिणति होती है वहाँ परिणति आनंदमयी होती है। तो आनंद भाव धरो, एक तो पर्याय अपेक्षा से और एक द्रव्य अपेक्षा से। आनंद भाव, तो आनंद भाव अर्थात आनंद जिसका स्वभाव है, ऐसा त्रिकाल निरावरण नित्य आनंद ही जिसका स्वभाव है। नियम सार में कहते हैं आचार्य भगवान, त्रिकाल निरावरण नित्य आनंद जिसका एक लक्षण जिस पर कभी आवरण आया नहीं, था नहीं, होगा नहीं, और आनंद ही जिसका एक लक्षण, त्रिकाल निरावरण नित्य आनंद जिसका एक लक्षण, नित्य निरंजन परम पारनामिक भाव स्वरूप जो कारण परमात्मा है वो आत्मा है। उस आत्म भाव को धरो। धरो मतलब क्या? भाई मैं हूँ ऐसा मानो, भाई मैं हूँ ऐसा जानो और उसी में रमो। आनंद भाव धरो। भेद करके जब कथन करेंगे तो निसंक भाव को धरो, निर्वांछक भाव को धरो, निर्विचिकित्सा भाव को धरो, कि ज्ञायक भाव को धरो। एक ही बात। जिसको आनंद अपने जीवन में लाना है, आनंद भाव को धारण करना है, अर्थात अपनी परिणति को आनंद में बनाना है, वो आनंद में भाव को ही धारण कर रखें। अर्थात क्या? एक समय भी स्वप्न में भी इस चिदानंद नाथ का विरह ना होने दें। जो आत्मा है वह आनंदमयी है। ये आनंद आत्मा से अलग नहीं है कोई। इसलिए वसुदिन प्रतिमा अविराम आनंद भावे धरो। आओ इन प्रतिमाओं को पूज करके मैं आनंद भाव को धारण करता हूँ। अर्थात क्या? दुख भाव का त्याग करता हूँ। जिनको आनंद भाव धारण करना है वे सदा तत्वों में निसंक रहें, भोगों के प्रति निर्वांछक रहें। कैसी भी उदय की दशा रहे वे गिलानी ना करें, जगत की बातों में ना आए, पराई निंदा आत्म प्रशंसा से बचें, अपने उपयोग को अपने में स्थिर करें। धर्मी धर्मात्मा धर्मायतनों से परम प्रीति और अपने शुद्धात्मा से परम प्रीति रखें। वे भावना निरंतर वाएं, दे जाए तो भले जिन धर्म रहना चाहिए। शासन की प्रभावना की भावना है। आनंदित रहने वाले जीव कभी शंकाओं में नहीं पड़ा करते हैं। आनंदित रहने वाले जीव कभी वांछाएं नहीं को ऊर्ध नहीं करते। आनंदित रहने वाले जीव जरा जरा से उदय में अपने परिणाम को मलिन नहीं किया करते हैं। आनंदित रहने वाले जीव मूढ़ नहीं हुआ करते हैं कि जो कहे तैसा मान लिया कर। वे पराई निंदा आत्म प्रशंसा से बचते हुए अपने गुणों की वृद्धि में लगे रहते हैं। ऐसे महान पर्व आए हैं,
ऐसे महान दिन आए हैं, आनंदी भाव उधर हो। वो आत्मन जब भी कसाय भाव आए तो 10 इनके विचार करना। अभी तो हम प्रतिज्ञा करके आए हैं। क्या प्रतिज्ञा करके आए? सुबह बोलो वसुदिन, बोलो प्रतिमा अविराम आनंद भाव। मैं कभी भी इन कसाय भावों को धारण नहीं करूँगा, मैं आनंद भाव को धारण करूँगा, मैं निसंकादि भावों को धारण करूँगा। ऐसे मंगल दिन आए हैं। इस मांगलिक पर्व के प्रसंग में एक मंगल प्रसिद्ध कथा नंदीश्वर की है। बहुत से लोगों ने पढ़ी सुनी होगी, लेकिन आप प्रसंग में अपन पुनः इस कथा की वाचना करने जा रहे हैं। विद्यापति और विद्या रानी सोमा की यह मांगलिक कथा है जो पुराणों में अपन को सुनने पढ़ने को मिलती है। अंतःकरण की भावना का फल दिखाते हैं, नंदीश्वर परव की मंगल कथा सुनाते हैं। सुनो जी मंगल जैनपुरा, भरत क्षेत्र पोदनपुरे नगर, नृप विद्यापति सोए। भरत क्षेत्र में पोदनपुर नगरी में, पोदनपुर का नाम सुनते ही कोई याद आया भैया? हैं? भगवान बाहुबली। हैं? उस पोदनपुर नगरी में विद्यापति नाम के विद्याधर निवास करते थे। जो ज्ञानपुर में ज्ञानपति जीव राजा है सोए। पोदनपुर के राजा का नाम तो विद्यापति था नगरी के, लेकिन ये ज्ञानपुर में भी एक राजा निवास करता है। वो कौन है भैया? वो जीव राजा। ज्ञानपुर में ज्ञान का स्वामी ऐसा जीव राजा निवास करता है। समकित से भूषित उन महाराजा, कौन से महाराजा भैया? नाम क्या था? विद्यापति। जो पोदनपुर के राजा थे, उन महाराजा के समकित से भूषित धर्म श्रद्धानी सोमा उनकी रानी दिखाते हैं। नंदीश्वर पर्व की मंगल कथा सुनाते हैं। महाराज विद्यापति, उनकी महारानी का नाम सोमा था। वे सोमा चैतन्य की अनुभूतिमयी, भगवान आत्मा के श्रद्धानमयी, जिसके प्रकट होने पर संसार का किनारा आ जाया करता है, ऐसे निर्मल सम्यक दर्शन से विभूषित थीं। पर द्रव्यों से भिन्न आत्मा की रुचि धारें, अहो आत्मा परमानंद में और माही विचारें। निपति सहित दानादि में बरतते उनको दिखाते हैं। नंदीश्वर पर्व की मंगल कथा सुनाते हैं। जो अंदर में परमार्थ का सेवन करते हैं, उनके जीवन में योग्य व्यवहार होता ही है।
जो परमार्थ के सेवी होते हैं, जो ये जानते हैं कि एक ही आवश्यक है, उनके जीवन में श्रावक भूमि में हैं, तो उनके 6 आवश्यक हुआ ही करते हैं। महाराज और महारानी अपना मांगलिक जीवन के साथ में उस महारानी सोमा का बहिरंग में जीवन कैसा था, पंडित साहब बताते हैं। जीवन की शोभा तत्व ज्ञान, धन की शोभा पात्र दान, और निष्प्रय भाव भक्ति सहित 2 पात्रों को दान। जीवन की शोभा तत्व ज्ञान है, जीवन की सार्थकता तत्व ज्ञान में है, और धन की सार्थकता पात्र दान में। पंडित साहब की सूक्ति यहाँ लिखी हो, नहीं तो कहीं न कहीं लिखी होगी, नीति वचन में तो मिल ही जाएगी आपको। जिन्होंने अपने जीवन को सार्थक करना है वे तत्व ज्ञान, भगवान आत्मा को ज्ञान प्राप्त कर ले। और धन को सार्थक कैसे होता है बोलो भैया? पात्र दान से। और बिना पात्र दान के एक गृहस्थ जीवन तो है कैसा? बिन पात्र दान के इस बिन गृह जीवन उपलनाव सम, श्री गुरु कहते हैं। नंदीश्वर पर्व की मंगल कथा सुनाते हैं, सुनो जी मंगल जैनपुरा। और दैनिक पात्र दान वो निरंतर किया करते थे। और एक बार उनके यहाँ 4 निधिधारी महामुनिराज आए। एक बार 4 निधिधारी मुनीश्वर आहार को आए। ज्ञानामृत भोजी अम्बियों, बोर भावना भाई। 4 निधिधारी मुनिराज को आहार दे रहे थे। विद्याधर और विद्यापति वे मुनिराज अगर पुराणों की शैली को उठाकर देखें तो रानी सोमा ग्रास बना करके विद्यापति महाराज को दे रही हैं और वे मुनराज को दे रहे हैं। ओ मुनराज इस शरीर को अर्पण कर रहे हैं और अंतर में ज्ञानामृत का भोज कर रहे हैं, पान कर रहे हैं। वे सोध सोध करके हार दे रहे हैं। ओ मुनराज क्या कर रहे हैं बोलो? सोधे हुए को सोध रहे हैं। वे सोधे हुए को सोध रहे हैं, वो सोध कर अर्पण कर रहे हैं। आगम ने हमें शोध करके दिया था और अध्यात्म ने शोधे हुए को शोधा। आगम ने हमें शोध करके 7 तत्व दिए और अध्यात्म ने उसमें भी शोधा, उसमें भी एक तत्व निकाला। यहां 6 आवश्यक कहे और शोधे हुए को शोधा, तो उसमें एक आवश्यक आत्मा के लिए आत्मा ही सेवने लायक है। अरे पूज्य तत्व ही पूजने लायक है, वही उपासनी लायक है, वही स्वयं बनाकर ध्याने लायक है, उसी में संयमित होने लायक है, उसी में तृप्त होने लायक है, उसके लिए सर्वस्व अर्पण करने लायक है। और वे दोनों बड़े भक्ति से मुनराज श्री के लिए हार दे रहे थे। और उसी समय जयकार करते 900 देवगण जाते हैं।
नंदीश्वर परब की मंगल कथा सुनाते हैं। उसी समय आकाश से जयकारा लगाते हुए देवलोक जा रहे थे। बोलो नंदीश्वर धाम की, अष्टम दीप की, अष्टानिका महापर्व की। जयकार लगाते हुए आकाश से जब जा रहे, मुनिराज का हार हो गया था। तो मुनिराज से वे दोनों पूछने लगे। क्या पूछते हैं कि भगवान ये देवगण कहाँ जा रहे हैं? तब मुनिराज श्री बोलते हैं, आहार उपरांत विनय सो गुरुवर से पूछते भाई, नंदीश्वर धाम को जा रहे गुरुवर कहते सुखदाई। महाराज ये देवगणों का समुदाय, मैंने कल कहा था, यहाँ तो नहीं कहा अपने गांव में, कि आज तो रात्रि में जाएंगे सब जयकार लगाते हुए, और अभी भी जाते हैं सप्तमी के दिन। वो देवों के विमान जयकारा के साथ में विमान से विमान निकलते हैं। ये कलिकाल का कारण है, इसलिए ऊपर से जाते, इस काल में नहीं आते। और लेकिन जाते हैं, तब उनको देख करके मनुष्य लोग विचारते थे कहाँ जा रहे हैं। अष्टानिका की महिमा करते हुए जाते थे। जैसे एक तो यही कथा में आते, कंठ राजा की भी, श्री कंठ राजा की कथा भी आती है। तो वो देव को देख करके श्री कंठ महाराज का भी ऐसा ही परिणाम आया था। मोतायों को समय मिलेगा तो बांचेंगे उस कथा को। और जब वे जा रहे थे जयकार लगाते हुए आकाश से, तो आकाश से जयकार लगाते हुए जा रहे हैं। महाराज से पूछा, महाराज बोले जे कहाँ जा रहे हैं? अष्टम दीप श्री नंदीश्वर वहाँ पे जाते हैं, श्री नंदीश्वर परब की मंगल कथा सुनाते हैं। सुनो जी मंगल जैन पुराण। मुनिराज जी ने मंगलकारी नंदीश्वर का वर्णन किया, और नंदीश्वर का वर्णन सुनने के बाद में इधर वर्णन सुन रहे, ऐसा अष्टम देव, ऐसे इस प्रकार के जिनालय हैं। वहाँ 5616, बोलो एक एक जिनालय में कितनी कितनी प्रतिमा? 108। 52 जिनालय में कितनी हो गई? 5616 हैं, 5616। इतने जिनबिंब, 500 धनुष ऊंचे अद्भुत रत्नमयी, और जो रत्नात्रमयी चैतन्य को दिखाते हैं, जिनको देखते ही चिदानंद द्रव्य आत्मा दिखता है, जिनको देखने पर अपना सुख, अपना ज्ञान, अपनी प्रभुता, अपना सर्वस्व अपने में दिखता है। महाराज कह रहे, अहो ऐसा अद्भुत वैराग्य आता है उनको देखने के बाद कि अभी ही दीक्षा ग्रहण कर लें। वाह, सुनते सुनते बड़े तृप्त हो रहे हुए। और यह सुनने के बाद महाराज तो विहार कर गए। लेकिन विद्यापति जी की इतनी भावना जागी, जो विद्याधर राजा थे ना, नाम क्या था उनका? विद्यापति। ऐसी भावना जागी, ऐसी भावना जागी, वो कहते मैं भी नंदीश्वर के लिए जाऊंगा। पर रानी समझाने लगी कि है महाराज, नंदीश्वर आप नहीं जा सकते, मनोजीवा नहीं जा सकते, देवो कोई है योग, पर संयम सहित पर्व मनाओ यही हमको योग।
रानी समझाए पर विद्यापति नाई समझते हैं। नंदीश्वर परब की मंगल कथा सुनाते हैं। इतनी भावना जागी, ये कहते हैं जब ये देवगण जा सकते तो हम क्यों नहीं जा सकते, और जब हम पंचमी रूप जा सकते हैं तो नंदीश्वर क्यों नहीं जा सकते। महाराज आगम की आज्ञा है कि मनुष्योत्तर से पर्वत से आगे मनुष्य नहीं जा सकता। वो कहते हैं ना कुछ भी हो मैं तो जाऊंगा। पर विद्यापति जाने को उद्यत था हुआ, रोका बहुत पर नहीं रुका, भावना बाता हुआ बड़ा। जो उद्यत ज्ञानी स्वभावी आत्म को लेकर आते हैं। नंदीश्वर परब की मंगल कथा सुनाते हैं। सुनो जी मंगल जैन पुराण। समय सार परमागम में आता है कि उद्यत ज्ञान मानो उछलता हुआ ज्ञान, जिसमें चैतन्य की भावना चलती है, ऐसा ज्ञान किसी के द्वारा रोके ना ही रुके है। कर्म नो कर्म को पार करता हुआ चिदानंद परमात्म तत्व को प्राप्त करता है। ऐसे ही कितने ही उपसर्ग आते रहे भाई, किसी से रोके नहीं रुकता है। ऐसी बहुत रोका विद्यापति को, लेकिन वो नहीं रुके। एक कथा सुना रहे भैया, अभी पर्व चल रहा है नंदीश्वर का। जब आपका थोड़ा क्रम सा आना और हो जाएगा तो हम एक आध दिन बाद ऐसी कथा शुरू करेंगे जो फिर हम लंबी चलाएंगे, जो कि पूरे दिन चलती रहे और बीच में छोड़ेंगे। अभी आपका देख रहे हैं कितने 2-4 लोग दिन में इकट्ठे हो जाएंगे ना, उसके बाद वो लंबी कथा प्रारंभ करेंगे। क्या होता है, विद्यापति और विद्याधरी सोमा दोनों मुनिराज को हार दे रहे थे और हार दान करते हुए बड़े उल्लसित परिणाम से हार दे रहे हैं। उसी समय आकाश में से देवगण जाते हैं नंदीश्वर के लिए, और जब नंदीश्वर की महिमा सुनी तो जो विद्यापति थे उनको भी नंदीश्वर जाने का भाव आ गया। तो भैया जा सकते हैं कि नहीं? बोलो भैया, बोलोगे ना तो कैसे काम चलेगा? जा सकते हैं कि नहीं जा? सुबह वाली भाषा मत बोलना कि जा सकते, यही नंदीश्वर है और ये नंदीश्वर है भगवान आत्मा। अभी तो वो नंदीश्वर अष्टम द्वीप की बात कर रहे हैं। जा सकते हैं कि नहीं जा सकते? कि वहां मनुष्य नहीं जा पाते। समझ में? प्राणों की कीमत चुका कर भी प्राप्त करना चाहे, जिसकी भावना होती है उसके लिए सर्वस्व अर्पण किया जाता है। अगर तेरी आत्मा की भावना है तो तूने आत्मा के लिए क्या अर्पण किया है? जरा सा वो होए और तू आत्म भाव छोड़ करके चला जाया करता है। जिसकी भावना होती है उसको सर्वस्व निछावर किया जाता है। नंदीश्वर की भावना वाले विद्यापति एक ही भावना भा रहे हैं कि मुझे तो प्रभु के दर्शन करना है, मुझे तो प्रभु के दर्शन करना है। सच्चे हृदय से सुनी महिमा रोके नाई रुकाए। अगर तुमने सच्चे हो जाए हृदय से तत्व सुना है तो उपयोग रोके नहीं रुकेगा। मैं तो गया के दर्शन करूंगा। आपको पता है पवनंजय ने जब अंजना के रूप की प्रशंसा सुनी और रहा नहीं गया, ये तो प्रसिद्ध कथा है। और मित्र से कहते हैं 3 दिन बाद विवाह हो रहा है,
तब भी मित्र से कहते हैं कि मित्र हम एक बार देख के तो आएंगे अंजना को। तो बोले क्या देखना, 3 दिन बाद तो विवाह हो ही रहा है। लेकिन रहा नहीं गया और गए, और पहले जो उतावलापन करते हैं उनकी दशा क्या होती है ये पुराण भी कहता है। हाँ, जाएंगे जाएंगे, गए, और क्या प्रसंग बना वो आपको पता है। लेकिन मैं तो उस प्रसंग में ये समझाना चाहता हूँ, जब एक बार जड़ रूप की प्रशंसा सुनी और रहा नहीं गया, और तो उसको 50 वर्ष चिद्रूप की महिमा सुनते सुनते हो गए। 50 वर्ष चिद्रूप की प्रशंसा सुनते सुनते हो गए, और अभी भी बहिर्मुख होकर के बैठा है। तुझे अभी भी चैतन्य के दर्शन का परिणाम नहीं आता, तो तूने वास्तव में प्रशंसा सुनी नहीं। महाराज विद्यापति ने सच्चे हृदय से महाराज के मुख से जिन बिंबों की प्रशंसा सुन रहे थे, और आंखों में भी जिन बिंब दिखने लगे। अब नंदीश्वर के जिन बिंबों के अलावा कुछ सुनाई दे ही नहीं रहा था, बस वही महिमा चढ़ी थी और चल दिया रानी के रोकने पर भी। ये मैं नंदीश्वर की भक्ति परमानो 70 ने रोका, जो बहिर्मुखी उपयोग ने आनंद मार्ग रोका। कैसे? जैसे ही आगे जा रहे जयकार लगाते हुए, पर जो मानसोत्तर पर्वत आया है, और मानसोत्तर पर्वत पर जैसे ही आगे बढ़ने की कोशिश करी उन्होंने, तो वो आगे नहीं बढ़ पा रहे। किससे? मानसोत्तर पर्वत से। जैसे बहिर्मुखी उपयोग ने आनंद का मार्ग रोक रखा है, अथवा सुबह की भाषा याद कहें, जैसे मनुष्य व्यवहार इस ज्ञानेश्वर में जाने में बाधक होता है। मनुष्य व्यवहार को छाती से लगा रखा है, मैं सेठ, मैं विद्वान, मैं दुखी, मैं सुखी। आप मनुष्य व्यवहार को जब तक से तू छाती से लगा रखा हैगा, तब तक जो निश्चय नंदीश्वर है, ज्ञानेश्वर है, उसमें नहीं जा पाएगा। और क्या होता है, रोका तो भी उन्होंने आगे बढ़ाया, और विमान आगे बढ़ाया तो क्या होता है, टकेरा उससे तज प्राण देवे हुआ दिखाते हैं, नंदीश्वर परव की मंगल कथा सुना। देखो भैया, हम अलग से संगीत बजाते नहीं हैं, नो अलग से कोई वो चलाते हैं, आप ही हमारे संगीत हो। इसीलिए बीच बीच में और 9 बजे के बाद तो सबको दोहराना है। और कई बार तो मेरे दो सुनो जी मंगल जैन पुराण जो बीच में आप बोलते हो उल्लास से, वो अलार्म का काम भी कर जाता है। ऐसा बोलते हैं ना एक साथ, तो कदाचित थकान तो होते ही है। कोई लोग कहते हैं भैया जी अब वो अपने यहाँ तो अभी मौसम नहीं है वह प्रकार का, खासकर बरसात आदि के समय में लाइटें बंद करा देते हैं, वो छोटा सा बल्ब जलता रहता है। कहते एक तो अंधेरा कर देते हो और लाइट बंद रहती है, और हम पूरे दिन के थके रहते हैं, और आप लोरी और सुनाते हो, तो नींद तो आएगी। हम तो कहते भैया ये वो लोरियाँ नहीं है जो सुलाने वाली हों, ये लोरियाँ तो बड़े पंडित साहब की अब तो भक्ति आई गई, जिन भक्ति सिंधु में एक से एक उत्तम उत्तम भक्तियाँ आई हैं, भैया पढ़ा करो। हैं सदा सुलाती दुनिया की माँ, बोलो ए माँ में जगाती है। लौकिक माता तो हैं लोरी सुना करके सुलाती हैं, पर जिनवाणी माता तू प्रमत्त नहीं है, अप्रमत्त नहीं है, तू ज्ञायक भाव है, चैतन्य परमात्मा है। ये लोरियां सुना करके क्या करती हैं, जगाती हैं। लौकिक माता वस्त्र पहना के सजाती हैं, और जिनवाणी माता निर्गंत बनाकर रत्नात्रय का से सजाती हैं। लौकिक माता
जन्म देती है और जिनवाणी माता जन्म मरण का अभाव करती हैं। इसलिए जिनवाणी अलौकिकी माँ है। जिनवाणी को एक बार जिसने माँ कहा उसको माँ नहीं बनाना पड़ता। तो विद्यापति जा रहे थे भावना लिए, और जैसे ही मानुष्योत्तर आया और मानुष्योत्तर से विमान टकराया और चूरा चूरा होकर के विमान गिर गया। ये मैं भक्ति नंदीश्वर के परमानो, जो मानुष्योत्तर से टकरा विमान का हुआ चूरा। जैसे वो विद्यापति का विमान मानुष्योत्तर से टकराया तो क्या हो गया? चूर चूर हो गया। ऐसी विद्वानों के मुख से एक वाक्य आपने सुना होगा, त्यों स्वभाव सन्मुख हो ज्ञान, त्यों स्वभाव सन्मुख ज्ञान में मिथ्यात्व का हुआ चूरा। जैसे वो मानुष्योत्तर से टकराया या छुआ तो चूरा चूरा हो गया, ऐसा ही आज जो स्वभाव है ना, ये चैतन्य को छूते ही मिथ्यात्व का चूरा चूरा हो जाता है। वो मिथ्यात्व का चूरा चूरा हुआ मतलब दुखों का चूरा चूरा हो गया। जिनको दुखों को नाश करना है वे मिथ्यात्व को नाश करें, और जिनको इस मिथ्यात्व का नाश करना है वे स्वरूप में वास करें। वो जिनको स्वरूप में वास करना है वो उनके चरणों में वास करें जो स्वरूप में वास करते। जिन ईश्वर के चरणों में, जिनवाणी के निकट, गुरु महाराज के निकट जाया जाता है, काय के लिए? स्वभाव के निकट जाने के लिए। उनके सन्मुख हुए बिना आत्मा के सन्मुख नहीं हुआ जा सकता। परमात्मा उनके ही सन्मुख मत रहना, उनके सन्मुख होकर आत्म सन्मुख होना, ये हमारा कर्तव्य है भाई। तो क्या हुआ? जैसे विमान के टुकड़े टुकड़े हुए और क्या होता है, उसी समय पजैसी भावना वैसाई थल प्राप्त हुआ भाई। जैसे ही विमान के चूरा चूरा हुए और इधर देह छूटी और देव पर्याय प्राप्त कर ली, और देव पर्याय प्राप्त की तो तत्काली अवधि ज्ञान लगाया कि मैं कहाँ गया। तब याद आया कि मैं तो कहाँ जा रहा था, नंदीश्वर। और प्रसिद्ध कथा अनुसार वे देव जा ही नहीं पाए तब तक तो वो उन्हीं के पीछे का लेकर के विमान लेकर और नंदीश्वर धाम की। अरे जब वो एक एक विमान एक एक निकल रहा था तो बड़ा दुख हुआ कि ये सब जा रहे, मैं नहीं जा पा रहा, मैं तो जाऊंगा। अंदर में जैसी भावना होती है वैसा फल मिलता है भाई। और क्या हुआ है? तत्काली पहुंचा नंदीश्वर ज्ञानेश्वर की भाविना भाई। जिन बिंब निरख चिद बिंब को लाखे आनंद में भाई। रानी सोचे वो मेरू पर ही पर्व मना, वो रानी सोचे मेरू पर पर्व वो तो मनाते हैं। नंदीश्वर पर्व की मंगल कथा सुनाते हैं। और इधर नंदीश्वर के मंगलकारी दर्शन किए। कौन ने भैया? नाम ही भूल गए हम तो। बोलो। विद्यापति। कौन थे वे? विद्याधर राजा थे। और जैसे ही नंदीश्वर पहुंचे हैं और जाकर के बड़े मंगल में दर्शन कर रहे हैं भक्ति भाव से हैं। परवे अठाई आया है, आनंद आनंद छायो है। परवे आनंद आनंद छाया, अरे आनंद आनंद छाया है।
आनंद आनंद छाया पर्वे अठाई आया आनंद 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 आनंद। पंडित ओजन वक्ति सिंधु होगी या नहीं होगी अभी रखिए। हाँ है, चलो बाद में लूँगा। उसी में है बड़े पंडित साहब का लिखा हुआ वजन है, आनंद आनंद छाया। ये है समकित ले लेना बेटा, निकाल सकते क्या है? 207 209। हम कहीं हिंदी नहीं जाना। हाँ चलो बैठ। दो चार लेने वाचे लेते बाद माँ की तो अच्छा। हाँ 281 नंबर का है ना। हाँ 280 पेज पर 380 भक्ति 80 दोनों। नंदीश्वर का करे स्मरण, बोलो भक्ति भावे उम गाया पर्वे अठाई आया आनंद आनंद छाया। कहा भैया तुम्हारे निकात कुछ भाव नहीं आए, का हमें सुनने बजाने को भाव आ जाता। श्री जिनेवर का पूजन करके अरे निज परिणाम विशोध करें, अरे नित्य अभ्यास श्री जिन वाणी सो पर वेद विज्ञान करें, सो पर बोलो मंगल अवसर आया मंगल अवसर आनंद पर्व अठाई आया आनंद 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 मनाते हुए वो विद्यापति महाराज करेंगे फोन धीमी धीमी पूरी हैं। पहुंच गए हैं कहाँ? नंदीश्वर धाम में पहुंच गए और बड़े भक्ति से भगवंतों के दर्शन कर रहे और भगवान को देखते निहार रहे हैं जिनेंद्र परमात्मा को। और परमात्मा को निहारते निहारते परमात्मा तत्व को निहारने लगे और बैन नहीं कह लखी होत सम्यक धर्म, सम्यक दर्शन की प्राप्ति कर ली। वाह तृप्त तृप्त हो गए। उसके बाद में स्वरूप में रहने का प्रयास किया और विशेष। वाह क्या आनंद है, वाह क्या आनंद है। अब तो हमेशा हमेशा के लिए इस चिदानंद में समा जाऊं, लेकिन स्थिरता नहीं पा रहे थे। तब देवों से कहा भाइयों ये आत्मा का मैं विशिष्ट आनंद क्यों नहीं ले पाता? अरे ये आनंद तुम वहीं ले सकते जहां से आयो। कहां से? हाँ तब सोचने लगे अरे ये नंदीश्वर में वही मनाता। कहाँ? मनुष्य पर्याय में। वे तो सम्यक सहित मनाते हैं और मनुष्यों को तो विशेष दाव मिलता है सम्यक दर्शन सहित चारित्र सहित मनाए। इसीलिए हमको तो ये लगता है कि ये देवो तुम अपने वैभव के साथ मनाओगे तो हम भी अपने वैभव के साथ मनाएंगे। उनका वैभव क्या है, उनकी पर्याय की शक्ति क्या है कि वे नंदीश्वर में जा सकते हैं, और हमारी इस पर्याय की शक्ति क्या है कि हम संयम को धारण कर सकते हैं। इसीलिए संयम सहित मनाएं। जो वो नहीं धारण कर सकते वो हम कर सकते हैं। ऐसा उल्लास पूर्वक यह पर्व मनाना चाहिए। फिर 8 दिन खूब उल्लास से उन्होंने नंदीश्वर की वंदना करी और फिर विकल्प आया कि अब स्वर्ग के लिए तो जा रहे हैं, लेकिन एक बार रानी के पास तो जाते हैं।
और रानी की परीक्षा करने मनुष्य रूप में पहुंचा। मैं नंदीश्वर हो आया, तुम्हारा कथन था झूठा। वो कह रही थी ना, रानी ने क्या कहा था बोलो? तुम जा ही नहीं सकते, तुम जा ही नहीं सकते। बोले अब तक तो हमारे सामने आज की भाषा बोले तुम बड़ी बड़ी बता रही थी बातें, ग्रंथ ला के निकाल रही थी हैं कि तुम नहीं जा सकते, तुम नहीं जा। और हम तो बोले नहीं स्वामी आप जा ही नहीं सकते हो। अच्छा कैसे नहीं जा सकते? उन्होंने पूरा वर्णन किया। तो ये तो आगम से आप मेरू पर मुनिराजों ने और वर्णन किया होगा तो आप सुन करके आ गए हो। तो नहीं नहीं, पर वहाँ के कुछ चिन्ह बताए हैं कि देखो मैं नंदीश्वर होकर के आया हूँ। वहाँ की जयमाला आदि आता ना, तो वो सब चिन्ह बताए। तब रानी सोचे जिन वचन झूठ कभी भी नहीं हो सकते हैं, नंदीश्वर परब की मंगल कथा सुनाते हैं। फिर कहते हैं सब जब चिन्ह बताएं, उनने कहा कि जिन वचन भी झूठ नहीं है और आप भी नंदीश्वर हो आए। कि दोनों बातें कैसे? कि स्वामी यह बात सत्य है कि आप नंदीश्वर हो आए, पहुँच करके आए, परंतु अब आपकी पर्याय बदल गई। अगर आपने ऐसा वर्णन किया है तो जिनागम कभी अन्यथा नहीं हो सकता। आप मनुष्य पर्याय सहित नंदीश्वर नान्यथा वादिनो ही जिना, जिनिंद के वचन कभी अन्यथा नहीं हो सकते। हम पक्का बता रहे हैं स्वामी अब आप विद्यापति नहीं हो। जाओ देखा फिर विद्यापति धन्य धन्य कहता हुआ मूल रूप में आ गया। फिर विद्यापति मूल रूप में आप प्रशंसा करे भाई। अगर उसकी जगह अपन लोग हो ना जो पढ़ा आध कचरा पड़ा, अब भैया तुम कह रहे हो सही, हमने तो जी पढ़ी थी, अब होगी ऐसी ही। अब सामने प्रत्यक्ष चमत्कार दिख रहा है। क्या चमत्कार दिख रहा है? सब झूठा होगा लेकिन जिनेंद्र के वचन झूठे नहीं होते हैं। ऐसी अंतर में श्रद्धा धारण करना ये व्यवहार सम्यक्त है, इसके बिना परमार्थ कहां से होगा? तब आकर के मूल में प्रशंसा करने लगे हैं। फिर विद्यापति मूल रूप में आप प्रशंसा करे भाई, तेरे श्रद्धान को धन्य जो शिथिलता और नाई, यही धर्म का मूल है श्री गुरु के वर समझाते हैं। नंदीश्वर परब की मंगल कथा सुनाते हैं। पुनः स्वर्ग चले जाते हैं, लेकिन जिसने आत्मा का आनंदमयी रस को पिया है, जिसने आत्मा के दर्शन किए हैं, जिसने सम्यक दर्शन की प्राप्ति की है। सम्यक दर्शन की एक शर्त है कि भाई कहीं फंसने नहीं देता। और भले स्वर्ग में रहे वे महाराज विद्यापति का जीव, तथापि विरक्त रहे और भावना बाते रहे, और वहाँ से आयु पूर्ण करके कर पूर्ण आयु अस्नापुर नगर माई जन्मे, बाएं मैं भगवान आत्मा नित्या जन्मा। आत्मानुभूति के बल से कुछ ना उन्हें सो आते हैं। नंदीश्वर परब की मंगल
कथा सुनाते हैं, सुनो जी। महाराज विद्यापति का जीव प्रसिद्ध पौराणिक नगरी हस्तिनापुर में उनका जन्म हुआ और सम्यक दर्शन साथ में जब था तो स्वराज वैभव के बीच में भी रहते हुए और युवराज अवस्था में भी उनको एक चैतन्य भाया करता था। पिता ने राज्य तिलक कर राजा बना दिया, पर मैं जीव राजा हूँ ये भूले नहीं। उस अध्रुव राज्य में ध्रुव राज्य को नहीं भूले। भैया अध्रुव के खातिर कभी ध्रुव की कुर्बानी मत करना, अध्रुव के लिए ध्रुव मत छोड़ देना। एक समय के राग के लिए त्रिकाली ध्रुव चैतन्य भगवान आत्मा को कुर्बान नहीं करना। ये परिणाम तो चले जाएंगे, लेकिन इनमें बंधे हुए कर्म रह जाएंगे। एक व्यक्ति टूटी सी खाट है, बड़ा गड्ढा है, उस खाट पर बैठकर उछल रहा है। रोका गया, भैया टूटी खाट है, नीचे बहुत बड़ा गड्ढा है, गिर जाओगे। नहीं माना, आनंद आ रहा है, अच्छा लग रहा है। थोड़ी देर बाद वो खाट टूट गई। खाट तो जानते हो ना, इधर खाओ थे जो खाओ। हाँ, और वो टूटी तो गिरा गड्ढे में जाकर के। जब गड्ढे में गया तो वो छलने का भाव तो चला गया, चीखने लगा और वो भी चला गया वो छलने का भाव, लेकिन कछु रह गया। क्या रह गया भैया बताओ? इतना बड़ा गड्ढा था, वहां में गिरा तो वो तो चला गया, लेकिन टूट गए का हड्डी टूट गई, वो रह गई महीनन के दर्द। ऐसी ये परिणाम चला जाएगा। तुम देवगुरु से टूट जाओगे, आत्मा से टूट जाओगे, नरक निगोद के गड्ढे में जाकर गिर पड़ोगे। रावण का वो कुशील का परिणाम चला गया और रावण का उस मान का परिणाम भी चला गया, जो अंत में रह गया। मैं सीता को जीत कर दूंगा, मैं जीत कर दूंगा। अरे का जीत कर देगा? वे परिणाम तो चले गए भैया, लेकिन बंधे हुए कर्म रह जाया करते हैं। महाराज विद्यापति जब हस्तिनापुर नगरी के महाराजा हुए हैं, तभी उनको अपनी सम्यक्ति के प्रभाव से कहीं फंसे नहीं। पिता ने राज्य तिलक किया, बहुत समय तक राज्य किया और अंत में बावैराग्य भाविना तय राज्य को भाई, धारी निर्ग्रंथ दीक्षा मंगलमय सुखदाई। प्रचुर सुसंवेदन करते उनको दिखाते हैं, नंदीश्वर परव की मंगल कथा सुनो जी। मंगल जैन पुराण और निज स्वभाव साधन कर दिगंबर मुनि अवस्था को धारण कर लिया। विद्यापति हस्तिनापुर में जन्मे और दिगंबरी मुद्रा को धारण कर लिया और निज स्वभाव साधन कर पाया केवल ज्ञानी सुखदाई। और सहज ज्ञान की भावना का फल हुआ ये मंगलदाई। फिर से अगाति नाश कर अचल ध्रुव सिद्ध गति पाते हैं, नंदीश्वर परव की मंगल। उधर इनने तो अब उत्तम गति पाई। रानी का क्या हुआ? जब महाराज की इस दशा को देखा तो वो भी विरक्त हो गई और आरिका बन के आत्म साधना करी। आरिका पर के आत्म साधना करने के बाद स्त्रीलिंग को छेदा और स्वर्ग में रिद्धिधारी देव हुई।
और वहाँ से आकर के क्या होता है, स्वर्ग से चय मंडलेश्वर निपति हुई दिखाते हैं, नंदीश्वर परव की मंगल कथा सुनाते हैं। राजाधिराज 8000 राजाओं के अधिपति हुई वो, और लेकिन समस्त राजा उनके चरणों में झुकते थे, और वे देवादिदेव जिनेंद्र के चरणों में झुका करते थे, और जिनेंद्र परमात्मा के द्वारा बताए हुए अपने ज्ञायक भाव में झुका करती थीं। और यह सब पूरा करते हुए महाराजा जो रानी के जीव थे, पुराण में मुझे नाम नहीं मिला इसलिए नाम मैंने नहीं लिखा, जिसके अंदर में भगवान आत्मा की भावना रहा करती, उसे कौन फंसा पाए। वे मंडलेश्वर महाराज कारण पा करके वैराग्य को धारण किया। अनेक राजाओं ने उनके साथ में दीक्षा ली। राजी 8000 देखो, हाँ, राजादी राजे के सभी उनका करें सम्मान, झुकते निपति वे निज में निज का करें सम्मान, बाये सौभाग्य भी जिन चरणों में झुकते हुए पाते हैं, नंदीश्वर परब की मंगल कथा सुनाते हैं। सुनो जी। और एक बार मां मुनिराज पधारे, निपति और हर्षाए, और श्री गुरु चरणों में झुक आनंद अरे बरसाए। फिर भक्ति सो गुरुवर का उपदेश सुनते पाते हैं, उस सुन उपदेश भव भोगों से चित्ते कांपे उठा। मंडलेश्वर महाराज का, मुनिराज का उपदेश सुनने के बाद में भोगों से चित्त कांप गया, और महानंद में शुद्ध आत्मा कोर में बानी लगा। 8000 निपति सहित, कितने? 8000 निपति सहित जिन दीक्षा लेते हैं, नंदीश्वर परब की मंगल कथा सुनाते हैं। प्रचुर सुसंवेदन करते परमानंद झराए, और परमानंद जराते वे परमानंद जराते श्रेणी चपक चढ़े सुखदाय। वे रानी को जो जीव थे, वे महामुनिराज आनंद के झरना जराते हुए और छपक श्रेणी चढ़कर पाहर अत दशा फिर सिद्ध पद भी पाते हैं, नंदीश्वर परब की मंगल बाविना का फल बादृढ़ता सिद्धांत की हमने सीखी भाई। इस कथा से 2 शिक्षा मिलती हैं। नंबर 1, भावना का फल जो नंदीश्वर गए ना, और दूसरा नंबर सिद्धांत की दृढ़ता। तो भावना की फल के लिए कौन को ऊर्ध किया जाएगा? विद्यापति के लिए, और सिद्धांत की दृढ़ता के लिए सोमा रानी को। सीखा नंदी शिकारई नंदीश्वर की कथा हमें सुखदाई, दृढ़ रहे सिद्धांतों में
भावना योग्य भाग्यान दृढ़ रह सिद्धांतों में भावना योग्य ज्ञानी बातें हैं। सारे पर्व की मंगल कथा अंतिम शिक्षा सिद्धांत और भावना के लिए वो भव्य बिन भावना के हृदय विहीन हो जाओ। खूब पढ़ते रहना, अंदर में कोई भीगी भावना ना होगी तो रुका रुका हृदय हो जाएगा। और भावना बिना का चारित्र नष्ट नियम सो पाए। भावना बिना का चारित्र नाश को प्राप्त होता है। और पर सिद्धांत विहीन भावना भी भावुकता कहलाती है। नंदीश्वर पर्व की मंगल कथा सुनात ओ जी मंगल जैन ओरा। इस प्रकार से ऐसा आनंदमयी पर्व इन विद्यापति महाराज ने और महारानी सोमा ने मनाया कि ज्ञानेश्वर को बाते हुए सिद्धत्व को पा गए। ऐसा ही मंगलकारी पर्व अष्टानिका हमारे बीच प्रारंभ हुआ है। उसको हम भी बड़े आनंद के साथ में इन दिवसों को मनाएं। आज तो मैंने पूरी कथा कर दी, लेकिन कल समय से ही शुरू करूँगा और समय पे छोड़ूंगा हैं कि इतनी तुम्हारी भी ताकत नहीं और हमारी भी ताकत नहीं है। इसीलिए कल नवीन कथा हम प्रारंभ करेंगे और संभवतया हम इंतज़ार करना बंद कर देंगे। ऐसी कथा लेंगे जो बीच में छोड़ेंगे और वो बड़ी कथा चलेगी, थोड़ी सी हो सकता है। तो कल पुनः संध्या की बेला में वो कथा लेंगे। सुबह यथायुग जो विषय चलता है उसमें अपन लेंगे। बात में पंडित साहब प्रेरणा।